आ, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आईसीपीआर के स्टडी सर्किल के प्रोग्राम में। सारे स्टूडेंट्स हमारे बैठे हुए हैं। अभी सभी लोग जो इससे ऑफलाइन यहाँ पे कुछ लोग हैं। तो आप लोगों का सभी का स्वागत है। आईसीपीआर के स्टडी सर्किल का पहला ये प्रोग्राम है। 31 मार्च के पहले इसको कराना था, इसलिए आज शुरू किया है। और आज के वक्ता हैं प्रोफेसर एच.एस. उपाध्याय और हमारे जैन साहब आ गए हैं। नमस्ते सर, विराजिए आप। और प्रोफेसर एच.एस. उपाध्याय सर जो है वो गांधीयन फिलॉसफी में लेक्चर देने जा रहे हैं। प्रोफेसर एच.एस. उपाध्याय जो है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फिलॉसफी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर है, मेरे गुरु रहे हैं और एग्जामिनेशन कंट्रोलर रहे हैं और बहुत सारी पोस्ट को आप सुशोभित कर चुके हैं। विश्व प्रसिद्ध गांधीयन स्कॉलर है प्रोफेसर एच.एस. उपाध्याय। सर आपका स्वागत है। और अब इसी संक्षिप्त संबोधन के साथ में हम यह लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। सर सादर प्रणाम। नमस्कार। तो प्रोफेसर के.सी. पांडे जी, head of the philosophy department, and his team means all the teachers of the department, Dr. Prashant Shukla and others, all the students and all the participants. I express congratulations to the philosophy department, Lucknow University, for conducting this research circle program. तो आज का जो हमारा विषय है वो गांधीयन फिलॉसफी तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत लंबा है। एक छोटे से बिंदु पर चर्चा करेंगे, गांधीयन डिस्कोर्स ऑन गीता। इसलिए इस पर कल प्रोफेसर के.सी. पांडे से बात हुई कि आप रिसर्च सर्किल की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं। तो शुरुआत भी हो रही है तो गीता से हो रही है, गांधी से हो रही है, और अच्छी बात है। तो हमने ये सोचा कि गीता एक ऐसा विषय है और गीता के साथ साथ गांधी, जिनके विषय में हर एक डिसिप्लिन के लोग, उनका स्पेशलाइजेशन चाहे जिस क्षेत्र में हो, कुछ न कुछ जानते हैं और कुछ न कुछ रुचि लेते हैं। इसलिए हमने इस विषय पर चर्चा करना चाहा। गीता या श्रीमद् भगवद गीता हम सभी लोग जानते हैं कि महाभारत के भीष्म पर्व में अध्याय 23 से 40 तक गीता का उपदेश मिलता है। और ये कहने की आवश्यकता नहीं, हम सभी लोग जानते हैं कि भगवत गीता शताब्दियों से अनेक महापुरुषों, राजनीतिज्ञों, संत महात्माओं की बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत रही है। ये भी हमारे यहाँ मान्यता है कि समस्त वेदों का इसेंस, सार तत्व वेदांत है, अर्थात उपनिषद है। उपनिषदों का सार तत्व श्रीमद् भगवद गीता है। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सः ता दुग्धम गीतामृतम। उपनिषदों में या वैदिक ग्रंथों में जो सिद्धांत स्कैटर्ड वे में इधर उधर पड़े हुए हैं, गीता में उनको व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया। आदि शंकराचार्य से लेकर के वैष्णव वेदांतियों ने, डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर राणा डे, बाल गंगाधर तिलक जैसे, और इसके अलावा अनेक संतों, महात्माओं, आचार्यों ने गीता पर अनेक टीकाएं लिखी। इन सबसे आप सभी लोग प्रायः परिचित होंगे जो फिलॉसफी के उस दिशा में या उस विधा में काम करने वाले लोग हैं। बाल गंगाधर तिलक का गीता रहस्य, शंकराचार्य ने कहा गीता ज्ञान योग है, तिलक ने कहा कर्म योग है, वैष्णव वेदांतियों ने कहा कि भक्ति मार्ग है। गांधी ने भी गीता पर बहुत ज्यादा तो नहीं लिखा है,
उनके कुछ रचनाएं हैं, उनके आधार पर एक उनके विचारों की झलक मिलती है। एक तो उनका बहुत भूमिका है अनासक्त योग गीता का, गांधी जी का। इसके अलावा गीता माता में एक समरी दिया है, और अपनी आत्मकथा में भी मतलब कई जगह उन्होंने गीता का उल्लेख किया है। उनका हिंद स्वराज अगर आप पढ़िए तो लगता है गीता का ही एक संस्करण है। जैसे संवाद शैली में गीता लिखी गई है, वैसे हिंद स्वराज भी संवाद शैली में है। तो ये तो सामान्य परिचय है। गांधी जी के संदर्भ में एक छोटा बिंदु है। गीता पर तो महासागर है, इतने ग्रंथ लिखे जा चुके हैं कि सबकी व्याख्या करना न तो संभव है और न ये संभव है कि जितने ग्रंथ लिखे गए सबको पढ़ लिया जाए। ऑलमोस्ट कुछ बातें सब में कॉमन पाई जाती हैं, लेकिन गांधी जी कोई फॉर्मल फिलासफर नहीं थे, हम सभी लोग जानते हैं। कोई प्रकार से बैरिस्टर थे, वकील थे, बाद में राजनीति में आए। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता मैंने जो पाया गांधी जी में, उनकी ओरिजिनलिटी है, उनकी मौलिकता थी। उनकी तुलना में महादेव गोविंद रानाडे, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, राधा कृष्णन जी, रानाडे बहुत पढ़े लिखे लोग थे, उनसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे। लेकिन सबसे बड़ी बात गांधी जी में थी, किसी भी चीज पर वो बड़े मौलिक ढंग से अपने ढंग से सोचते थे, और ये मौलिकता ही उनको एक विचारक, राजनेता के साथ साथ एक विचारक, एक राजनीतिक चिंतक बना देती है। तो गांधी जी का गीता के बारे में क्या मत है, इस पर थोड़ी चर्चा हम करना चाहेंगे। गांधी जी का गीता से पहला परिचय थियोसॉफिकल सोसाइटी के दो सगे भाई थे, थियोसोफिस्ट, उनके माध्यम से परिचय हुआ, और उन्होंने एडविन एर्नाल्ड का गीता का ट्रांसलेशन इंग्लिश में सबसे पहले पढ़ा। गांधी जी ने लिखा कि जब मैंने गीता का ट्रांसलेशन पढ़ा तो थियोसोफिस्ट बंधुओं ने मुझसे कहा कि आप संस्कृत में गीता क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि ओरिजिन गीता की संस्कृत लैंग्वेज में है, तो आपको पढ़ना चाहिए। गांधी जी ने कहा, इससे मुझे थोड़ा सा शर्म आई, थोड़ा झेप आई कि एक बाहरी आदमी मुझको गीता संस्कृत पढ़ने के लिए कह रहा है। इसके बाद उन्होंने गीता को एक स्वाध्याय के रूप में लिया, चिंतन भी किया, और ये लिखा, गीता मेरे लिए कुरान नहीं है, बाइबल नहीं है, बल्कि गीता माता है। उन्होंने उस पुस्तक का नाम भी छोटी से लिखा, गीता माता, और गीता के एक सबरी टाइप लिखा है। अनासक्त योग में गीता की भूमिका लिखा है। कुछ कहा आपने? नहीं, आपके लिए नहीं सर। अच्छा, तो आवाज तो आ रही है ना? आवाज आ रही सर। हाँ, तो गीता गांधी के लिए उन्होंने कहा कि जब मुझे कोई राजनैतिक सामाजिक उलझन आती थी, मैं किसी मुसीबत में फंसता था, तो गीता की तरफ वापस जाता था, और कोई न कोई मार्ग मुझे गीता में सुझाई पड़ता था। और उन्होंने कहा, गीता को धार्मिक, एक मेरे लिए ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं बल्कि धार्मिक ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त गांधी जी से संबंधित गीता का विचार महादेव देसाई, जो गांधी जी के बड़े क्लोज थे, विनोबा भावे, राणा डे, राधा कृष्णन, इन लोगों ने भी गांधी जी के गीता संबंधी विचारों की चर्चा किया है। उससे और थोड़ा क्लैरिटी आती है और स्पष्टता आती है गांधी जी गीता के बारे में क्या कहते हैं। तो सबसे पहली भी बात यह है, गांधी जी ने कहा कि गीता अनासक्त योग है। अनासक्त योग में अहिंसा सहज भाव से अंतर्भूत हो जाती है, मतलब नॉन वायलेंस इंक्लूडेड इन अनासक्त योग। बिना पूर्ण अनासक्ति के पूर्ण अहिंसा नहीं आ सकती। तो उनका ये कहना था, गीता और उसके साथ साथ महाभारत
की मुख्य शिक्षा अहिंसा है। ये बात थोड़ा सा अनेक लोगों को आड़ लग सकती है। तो महाभारत में बहुत बड़ा युद्ध हुआ है, भगवान श्री कृष्ण तो गीता में अर्जुन को युद्ध के लिए कन्विंस कर रहे हैं, और गांधी जी कहते हैं ये तो अहिंसा का सिद्धांत है। गांधी जी का कहना है कि रामायण, महाभारत या गीता ये ऐसे शास्त्र हैं, ऐसे एक्सलेंट स्क्रिप्चर्स हैं, इनमें इतिहास से ज्यादा धर्म को ढूंढा जा सकता है, और इनकी वर्बल मीनिंग, जिसको हिंदी में अभिधार्थ नहीं, इनका मैसेज क्या है, इनमें लक्षणा क्या है, व्यंजना क्या है, लक्ष्यार्थ क्या है। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ महाभारत वार? अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया गया, रिजल्ट क्या रहा? गीता के मैसेज क्या है? सारे कौरव मार दिए गए, धृतराष्ट्र और उनकी पूरी मंडली, धृतराष्ट्र और गांधारी को छोड़ करके उनके 100 पुत्र मारे गए, यानी कौरवों का सर्वनाश हो गया। पांडवों में केवल 7 लोग बचे, 5 पांडव, कुंती, द्रौपदी। और जब महाभारत का युद्ध समाप्त होता है और भगवान श्री कृष्ण इस लोक से प्रस्थान कर जाते हैं, तो 5 पांडव, कुंती, द्रौपदी हाड़ हिमालय गए। ये भी हिमालय की डिप्रेशन के शिकार होकर के हिमालय की यात्रा चले जाते हैं। युधिष्ठिर ने, ऐसा माना जाता है, एक अहमदाबाद में ज्ञानानंद शोध संस्थान है जो कार्बन डेटिंग के आधार पर महाभारत के युद्ध का कालक्रम डिसाइड किया है। उनका कहना है तब तो ईस्वी थी नहीं है, नई डेट्स थी। ईसा पूर्व 3120 में मास के एकादशी, जिसको उत्पन्ना एकादशी कहते हैं, के दिन गीता का ये उपदेश अवतरित हुआ था। 2 बजे के बाद उपदेश दिया गया था। बहरहाल हम उस ऐतिहासिक कार्बन डेटिंग घटनाक्रम में मेरा लक्ष्य नहीं है। यहाँ केवल कहना है कि गांधी जी कहते हैं कि महाभारत के युद्ध का मैसेज क्या है? वार इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं कर पाती। जो विजेता पांडव थे वो भी अवसादग्रस्त होकर के हिमालय की यात्रा पर चले गए, और जब युधिष्ठिर वहां बैठते थे राज्यसभा में, तो उनको हमेशा ये दुख रहता था, निराशा रहती थी, डिप्रेशन हो जाता था। यही भरा दरबार रहता था। आचार्य द्रोण बैठते थे, भीष्म बैठते थे, हमारे सारे पुत्र, सारे संबंधी मार दिए गए, इस राज्य को लेकर करें क्या? आज की दुनिया अत्यधिक अर्थोपार्जन में लगी हुई है, लेकिन विश्व युद्ध की शंकाएं व्यक्त की जा सकती है। अब आप कल्पना करिए कि आपके पास पूरा साम्राज्य हो, लेकिन कोई उत्तराधिकारी नहीं, क्या करेंगे लेकर उसको? संयोग था कि महाराज परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे, वो बच गए किसी तरह। अदरवाइज कौरवों का सर्वनाश हो गया। पांडव भी निराशा से ग्रस्त होकर के उस राज्य का, दे कुड नॉट एंजॉय द किंगडम हुड, और राज्य का आनंद नहीं ले सके। तो क्या रहा रिजल्ट, क्या रहा? व्हाट इज द मैसेज ऑफ गीता, व्हाट इज द मैसेज ऑफ महाभारत? युद्ध कोई समाधान पाया? कोई समाधान मिला? आनंद मिला? शांति मिली? जीतने के बाद भी उन लोगों को पीस नहीं मिली, और लड़ते लड़ते जो लोग लड़े उनको भी पीस नहीं मिली, शांति नहीं मिली, सुख नहीं मिला, आनंद नहीं मिला। इसलिए गांधी जी कहते हैं गीता की मुख्य शिक्षा यह है कि हिंसा और युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं करते। इसलिए महाभारत और गीता का मुख्य उपदेश अहिंसा सिद्धांत। जैसे किसी ने कहा गीता ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है, भक्ति मार्ग है, गांधी ने कहा यह अनासक्ति और अहिंसा का उपदेश देता है। गांधी जी का जो मुख्य कंट्रीब्यूशन है, आर.डी. राणा डे हमारी फिलॉसफी के स्वनामधन्य आचार्य और एक योगी थे, ऋषितुल्य थे, साधक थे। उन्होंने कहा कि गीता के संदर्भ में गांधी के 3 प्रमुख योगदान है, 3 मेन कंट्रीब्यूशन, मेजर कंट्रीब्यूशन। पहली चीज उन्होंने कहा, गांधी ने गीता के पात्रों की संज्ञावाचक नहीं, नाउनवाचक व्याख्या किया है, लाक्षणिक व्याख्या किया है।
जो महाभारत के या गीता के पात्र हैं, वो नाउन्स नहीं, उनको उनमें इतिहास नहीं ढूंढना है, उसमें नाउन नहीं देखना है, वो एक प्रकार से गुणों के बताते हैं। जैसे गीता की शुरुआत कहाँ से होती है? धृतराष्ट्र करते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुस्वा माम का पांडवाश्चा किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र का पहला क्वेश्चन है कि मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यह द्वैत बुद्धि थी। वो अपने जो पांडु जो उसके अनुज के पुत्र धृतराष्ट्र पर ही आश्रित थी, उनको निकाल करके वो अभी पूछ रहा है कि उनमें मेरे क्या हुआ, क्या किया इन लोगों ने। यानी द्वैत बुद्धि, अपने और पराये में भेद का, या द्वैत बुद्धि ही सारे अनर्थों का कारण है। धृतराष्ट्र पुत्र मोह जनित आसक्ति और अज्ञान का प्रतीक है। इसलिए उन्होंने कहा कि धृतराष्ट्र, हर एक व्यक्ति में धृतराष्ट्र बैठा हुआ है। ये कौरव और पांडव दो कबीलों की लड़ाई नहीं है, ये हमारा शरीर ही, गीता में है इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम वितविधीयते। यह शरीर ही कुरुक्षेत्र है, कर्म का क्षेत्र है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, पाप और पुण्य। ये कर्म का क्षेत्र भी है, पाप का क्षेत्र भी है, पुण्य का क्षेत्र भी है। कौरव और पांडव ये दो आसुरी और दैवी प्रवृत्तियों और शक्तियों के द्योतक हैं। गीता के 16वें अध्याय में आसुरी संपद दैवी संपद का विवेचन किया गया है। और हिंद स्वराज में गांधी ने जो पश्चिमी सभ्यता की आलोचना किया है उसको पढ़ लीजिए, और आसुरी दैवी संपद पढ़ लीजिए, लगा उसी का अनुवाद है, उसी का एक 1909 में जो लिखा उसी की 20वीं शताब्दी में नई व्याख्या है। तो उन्होंने पात्रों को लिखा, जैसे धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र अज्ञान का प्रतीक है। कैसा ज्ञान? मोह जनित आसक्ति से उत्पन्न ज्ञान। दुर्योधन अहंकार का प्रतीक है। भाई ये कहना कि सूच्याग्रम न दास्याम, महाभारत तरफ जाइए, सूच्याग्रम न दास्याम युद्धेन बिना केशव। क्या 5 गांव देने के लिए धृतराष्ट्र के पास जमीन नहीं थी? यहां ईर्ष्या है, ये ईर्ष्या है, अतिशय अहंकार है, इनको कुछ नहीं देंगे, क्या कर लेंगे। जिसके साथ भीष्म हो, द्रोण जैसे महारथी हो, अश्वत्थामा और कर्ण हो, उसका ये 5 पांडव क्या कर लेंगे। ये अहंकार है। यह अहंकार ही ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न करता है और अन्याय के मार्ग से लोगों को विचलित करता है। अर्जुन, इसी प्रकार का कौरव जो है, ये काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष सारी कुप्रवृत्तियों के द्योतक है। इसी प्रकार पांडव क्षमा धैर्य, आप पांडवों में देखिए, धैर्य करुणा त्याग टॉलरेंस, ये सारी बातें जो दैवी संपद है, जो सद्गुण है लोगों में, ये उनके द्योतक है पांडव। तो कौरव और पांडव आसुरी शक्तियों और दैवी शक्तियों, अच्छाई और बुराई का यह द्वंद्व हमारे व्यक्तित्व में रोज चलता रहता है, डेली रूटीन का। ऐसा नहीं है कि गीता हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई चीज है। जिसने गीता के इन प्रवृत्तियों को और इन भावों को समझ लिया है वो बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक भी होगा। आप समझ लें, विल बी ग्रेट साइकोलॉजिस्ट। काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य ईर्ष्या, ये मनुष्य के लिए एक नेचुरल टेंडेंसी है, हर मनुष्य में होती है। अब जो आदमी कहता है मुझे कोई लोभ नहीं है, मुझे कोई ईर्ष्या नहीं, उसे सावधान रहिए, तो बोल क्यों रहा है? सब में होता है, आप में भी है, हम में भी है, लेकिन इसके साथ साथ अच्छाइयां भी होती है। हमें टॉलरेंस भी होता है, पेशेंस भी होता है, मर्सी करुणा कंपैशन भी होता है, लव भी होता है, अफेक्शन भी होता है, क्षमा भी होती है। तो इन दोनों प्रवृत्तियों में संघर्ष होता रहता है हर एक मनुष्य के जीवन। तो गांधी इनको जीवन से जोड़ा, फिलॉसफी ऑफ लाइफ, जीवन दर्शन है। अच्छाई और बुराई का यह संघर्ष हमारे डेली जीवन में चलता है, इसलिए गांधी का यह जीवन से जुड़ा हुआ चीज है। महाभारत का युद्ध, गीता का उद्देश्य दो परिवारों की लड़ाई का वर्णन करना नहीं है, दो कबीलों की लड़ाई नहीं है, ये हमारे जीवन में चलने वाला शाश्वत संघर्ष है। अर्जुन क्या है? अर्जुन इज सिंबल ऑफ कॉमन सेंस, मन है। अर्जुन मनुष्य का मन है,
हर एक मनुष्य में। जब कोई बुद्धिमान मनुष्य, साधारण मनुष्य, कॉमन सेंस वाला मनुष्य कोई कर्म करने चलता है तो सबसे पहले हम क्या करें, उसके परिणाम पर विचार करते हैं। जो पहला अध्याय गीता का है, अर्जुन का विषाद योग, यही अर्जुन ने किया। हर एक, हम सभी लोग रोज यही करते हैं। जब कोई बड़ा काम करने चलते हैं, कोई कंट्रोवर्शियल काम, कोई बहुत भयानक कार्य, तो सोचते हैं इसका परिणाम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। हर एक आदमी इसको सोचता है, सोचना भी चाहिए। अर्जुन में आपको त्याग देख रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मैं इस राज्य के लिए, तीनों लोगों के राज्य के लिए अपने संबंधियों को हत्या नहीं करूंगा। हमारे उस समय की जो परंपरा थी, हमारे कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी, हमारे पिता नरक में चले जाएंगे। और दूसरी चीज उन्होंने किरण से भी पूछा, संशयग्रस्त थे, पता नहीं युद्ध में मैं जीतूंगा क्या जीतेंगे। अर्जुन के विषाद का कारण भय और संशय दोनों। भय था, सर्वनाश का भय था, और संशय था कि मान लिया हम युद्ध करते भी हैं तो हु विल बी विक्टोरियस, हु विल विन। निश्चित नहीं मैं जीत ही जाऊंगा इतने महारथियों के सामने। तो ये भय और संशय कारण क्या है? अर्जुन के विषाद का कारण कर्म के पद परिणाम है। श्री कृष्ण ने जो उसके बाद कहा, गांधी जी कहते हैं कि बात तो आप बड़े पंडितों जैसी कर रहे हैं, जैसे वैराग्य है, त्याग है, हम भीख मांग करके रह लेंगे। क्लास नहीं चल रही है जो शोर। उन्होंने कहा कि हम भिक्षाटन करके जीवन व्यतीत कर लेंगे, लेकिन राज्य के लिए मैं इनकी हत्या नहीं करूंगा। श्री कृष्ण विवेक के प्रतीक हैं। जैसे आप अध्यापक हैं, मैं सारे विद्यार्थियों के बाद जरूर बताना चाहूंगा, आपके जो शिक्षक हैं अगर रिसर्च करना चाहते हैं, या आप बीए एमए के ही छात्र हैं, तो शिक्षक आपका विवेक का प्रतीक है। जैसे जोगेश्वर श्री कृष्ण, आप में अगर श्रद्धा होगी तो एकलव्य की तरह आप अपने शिक्षक से, चाहे वो कितना भी आपके प्रति दुर्भाव रखता हो, आप शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ये भी शिक्षा है। जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण के प्रति व्यवहार किया, वैसे सारे शिक्षकों के साथ, गुरुजनों के साथ अर्जुन की तरह विद्यार्थियों का व्यवहार होना चाहिए, अगर आप अपने ज्ञान को सफल बनाना चाहते हैं, अपनी विद्या को। क्यों? गुरु शिक्षक हो चाहे जैसा भी हो, उसके आशीर्वचन के बिना आपकी विद्या कभी सफल नहीं हो सकती। इसलिए दिल से आप रखिए, जो आपका शिक्षक क्या सोचता है, जिसकी उसकी प्रॉब्लम है। गांधी जी यही कहते थे, हमारे बारे में दूसरे लोग क्या सोचते हैं ये उनकी समस्या है, लेकिन हम सभी लोग यही सोचते रहते हैं हमारे बारे में फला क्या सोच रहा है। तो गीता के भी, गांधी जी कहते गीता के भी शिक्षा है कि दूसरे लोगों के बारे में नहीं, आप अपने बारे में सोचिए आपको क्या करना है। दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, दिस इज नॉट योर प्रॉब्लम, दिस इज देयर प्रॉब्लम। तो अर्जुन की प्रॉब्लम ये थी जो सोच रहे थे दूसरों के बारे में, कुल का क्या होगा, युद्ध के परिणाम का क्या होगा। जो शिक्षा दिया अनासक्ति योग की, गांधी जी कहते हैं कि आपके विषाद का कारण, भय और संशय का कारण त्याग नहीं है, वैराग्य नहीं है। इसको कहते हैं अनुसान वैराग्य। जब अनुसान में आदमी जाता है किसी की मृत्यु के बाद, तो थोड़ी देर के वैराग्य पैदा होता है, लेकिन कुछ क्षणों के बाद फिर वही रोजमर्रा के कार्य में लग जाता है। तो अर्जुन के विषाद और भय संशय का कारण उसका फलासक्ति है। इसलिए गीता की जो शिक्षा है वो अनासक्ति है, अनासक्ति योग है। अब अर्जुन ने बड़ा अच्छे प्रश्न किए हैं। एक स्टूडेंट के रूप में अपने को देखिए और अपने टीचर के रूप में श्री कृष्ण देखिए। और श्री कृष्ण ने कहा भाई आप आम संयमी बनिए, मन पर कंट्रोल करिए। इस पर अर्जुन का बड़ा अच्छा प्रश्न है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरुसु दुष्करम। गांधी जी ने इसको बड़ी याद कथा में कोट किया। वह निशानेबाज अर्जुन जो कड़ाहे के तेल में खौलती हुई मछली के प्रतिबिंब को देख करके उसकी आंखें बेच सकता था, इतना कंसंट्रेशन ऑफ माइंड था। वो कहता है कि मन को वश में करना वायु को पकड़ने से भी कठिन है। आप जानते हैं कि वायु को पकड़ा नहीं जा सकता, एयर कैन नॉट बी हैंडल्ड, लेकिन हवा को पकड़ने से ज्यादा कठिन
मन का नियंत्रण है। गांधी जी ने लिखा है कि संसार को शस्त्र युद्ध से जीतना सरल है, लेकिन मन को जीतना उससे भी कठिन है। मतलब संसार को शस्त्र युद्ध से जीत लेना बहुत सरल नहीं है, लेकिन मन को जीतना उससे भी ज्यादा कठिन है। तो ये बात हम सभी लोग मन में, हम दूसरों को संयम की शिक्षा देते हैं, मन पर निग्रह करिए। अर्जुन ने कहा कैसे निग्रह करें, बहुत कठिन है, वेरी डिफिकल्ट, कहना बहुत आसान है। किसी को मना कर दिया कि उनकी तरफ मत देखिए, जरूर इच्छा होगी थोड़ा देख ले क्या है, मन उसी तरफ बार बार ले जाएगा। इस पर श्री कृष्ण ने जो जवाब दिया वो भी बहुत अच्छा था। उन्होंने डिमोरलाइज नहीं किया, इसलिए अपने विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने पर कभी हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। अच्छे अध्यापक के गुण नहीं है कि आप उनको डिमोरलाइज करिए। उन्होंने कहा कि असंशयम महाबाहु, नो डाउट, मन को कंट्रोल में करना वेरी डिफिकल्ट, लेकिन अभ्यासेन तू कौनते वैराग्येण च शक्यते। अभ्यास में साधना, सतत साधना, कंटिन्यूअस अटेम्प्ट, प्रैक्टिस, मन को नियंत्रित करने का। कोई मैजिक नहीं है गीता का, इसलिए एक वैज्ञानिकता है, कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई चमत्कार हम नहीं बता रहे हैं आपको। अभ्यास करिए, बार बार अभ्यास करिए और त्याग का भाव लाइए। त्याग क्या है? धन, यश, पद के प्रति त्याग का भाव। ये प्रैक्टिस से आएगी, साधना से आएगी और क्रमशः धीरे धीरे आता है। तो कृष्ण ने जो उपदेश दिया, फिर अर्जुन ने प्रश्न किया मनुष्य पाप क्यों करता है? आप ये बताइए कि पाप क्यों करता है मनुष्य? उन्होंने कहा कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। काम, क्रोध, लोभ ये पाप के मूल कारण है। और गांधी जी ने कोट किया है गीता अपनी आत्मकथा में, गीता में जो ह्यूमन साइकोलॉजी, मनुष्य के जो मनोभाव है, इमोशंस है, वो कैसे हमारे व्यक्तित्व को, हमारे कर्म को प्रभावित करते हैं, उनका एक लॉजिकल एनालिसिस, तार्किक विश्लेषण किया गया है। ये श्लोक प्रसिद्ध है, आप सभी लोग जानते हैं। कहा कि संगात संजायते कामः, हम कामनाएं उन्हीं चीजों की करते हैं, वी डिजायर दोज थिंग्स और विच वी आर अटैच्ड, जिनसे हमारा अटैचमेंट है, जिनसे सिंपैथी है, जिनसे आसक्ति है। और हमारे व्यवहारिक जीवन में भी है। पहले टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, बिजली भी नहीं थी कभी पहले, तो कहाँ उसके प्रति आसक्ति थी। आज एक भी चीज में गड़बड़ हो जाए तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हम जिन चीजों के बीच में रहते हैं उनके प्रति लगाव, उनको प्राप्त करने की इच्छा पैदा हो जाती है। संगात संजायते कामः, मतलब ड्यू टू अटैचमेंट डिजायर्स कम आउट। और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है, व्हेन आवर डिजायर्स आर नॉट फुलफिल्ड, तो क्रोध आता है। लेकिन ये पैराडॉक्स ऑफ डिजायर्स का फुलफिलमेंट है, ये हमारी कामनाओं का एक विरोधाभास है, पैराडॉक्स है, तो कभी पूरी नहीं हो सकती। एक इच्छा की पूर्ति होगी, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी, फिर चौथी आएगी, और अंत में एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब कामनाएं पूरी नहीं होगी। ये पैराडॉक्सिकल है। तो जब कामना की पूर्ति नहीं होगी तो क्रोधाति भवति सम्मोह, क्रोध से मोह पैदा होता है। मोह क्या है? ये विवेक शून्यता की स्थिति है, एक प्रकार का आसक्ति, बस इग्नोरेंस है। अटैचमेंट के कारण जो अज्ञान पैदा होता है वो मोह है। मोहात अस्मृत विभ्रमण, और मोह के कारण राइट रॉन्ग का, उचित अनुचित का विवेक नष्ट हो जाता है। व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, किस चीज की अस्मृति का भ्रंश होता है, किस प्रकार की अस्मृति का, व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी डिस्ट्रॉयड, द मेमोरी ऑफ राइट एंड रॉन्ग, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। क्रोध में आया, आपने गोली चला दिया, ये विवेक नहीं रहा, इसका परिणाम क्या होगा? या परिणाम की बात भी छोड़िए, तो सामान्य स्तर पर उस समय जब लोग क्रोधावेश में ये कार्य करते हैं तो वो विवेक शून्य हो जाते हैं। अस्मृत भ्रंशात बुद्धिनाशो, और जिसकी अस्मृत, जिसका विवेक, उचित अनुचित का विवेक नष्ट हो गया, अस्मृत खत्म हो गई, तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। अब बुद्धिनाशात प्रणश्यति, और जिसकी होता, जिसको दंड देते हैं, तो डंडा लाठी और रिवाल्वर लेकर नहीं आते हैं, उसकी बुद्धि नष्ट कर देते हैं। तो ये विश्लेषण किया, मनोविश्लेषण किया पहले गीता में। ये साइकोलॉजी के इससे डीप बात ये है, डीप साइकोलॉजी ये है कि अन्य मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं हमारे मनोविज्ञान में, कि केवल मनुष्य कैसे सोचता है, कैसे बिहेव करता है, कैसे कर्म करता है, कैसे भावना उसकी होती है,
इन सबका यथातथ चित्रण किया जाता है। गीता में इसके साथ साथ इस पर कंट्रोल करने का तरीका बताया, जो अध्यात्म और वैराग्य की बात की गई। अच्छा, अब उसमें कई तरह के मार्ग हैं, आप सभी लोग परिचित हो कि गांधी ने कहा गीता की सबसे बड़ी बात यह है, इससे सबसे सरल मार्ग बताया गया। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग तो है ही, इसके अलावा बताया गया सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, कुछ न हो तो शरणागत में आ जाएगी, सब खत्म हो गई बात, ईश्वर को समर्पित कर दीजिए सब कुछ। तो ये कहते हैं ये अनासक्ति जब आएगी तभी अहिंसा संभव है। समत्व की स्थिति क्या है, स्थित प्रज्ञता की स्थिति क्या है, तो विनोबा ने और लोगों ने कहा, जैसे गीता में लाभा लाभो जया जय, लाभ हानि जय पराजय में समरूप होना, द्वंद्वों में संभाव होना। यही बात गांधी जी ने कहा सत्याग्रही के लिए। हम तो सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं, अब उसमें हमारी जय होगी पराजय होगी मैटर नहीं करता है। ये जीत और हार, लाभ और हानि, जीवन और मरण, ये सत्याग्रही के लिए कोई मैटर नहीं। शिक्षा गांधी ने, यह सिद्धांत गांधी ने गीता से लिया। तो एक व्याख्या जो हमारे राणा जी ने किया, प्रोफेसर आर.डी. राणा ने, कि गांधी जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन गीता के संदर्भ में, कि गांधी ने गीता के पात्रों की लाक्षणिक व्याख्या क्या, ये नाउन्स नहीं है, एडजेक्टिव्स हैं, गुण है, गुणवाचक है। धृतराष्ट्र अज्ञान का सूचक, दुर्योधन अहंकार का सूचक, अर्जुन कॉमन सेंस वाले मनुष्य, मन का चंचल मन का सूचक, द्योतक, श्री कृष्ण विजडम योगेश्वर शिक्षक हैं, विवेक के द्योतक हैं। इसी प्रकार से कौरव और पांडव क्रमशः आसुरी और दैवी प्रवृत्तियों, अच्छाई और बुराई के प्रतीक है। यह लाक्षणिक व्याख्या गांधी ने किया। दूसरा कंट्रीब्यूशन गांधी जी का रहा नित्य कर्म की व्याख्या। गीता में जो नित्य कर्म की व्याख्या है, नित्य कर्म 3 बताए गए, यज्ञ, दान और तप। इन 3 कर्मों का कोई परित्याग नहीं करना चाहिए। गांधी जी ने इन तीनों की जो अपनी व्याख्या किया, हम एस्पेक्ट ही वाज नॉट फॉर्मल फिलोसफर, लेकिन जो सोचा उन्होंने कि आज के युग में गीता की प्रासंगिकता कैसे लेते हैं। यज्ञ के लिए कहा कि प्राणियों के कल्याण के लिए, लोक संग्रह के लिए, लोकहित के लिए, बिना किसी स्वार्थ के, परोपकार बस जो कर्म करते हैं वो वही यज्ञ है। लोकहित में किए गए कर्म ही यज्ञ है। और गीता में कर्म यज्ञ कर्मोद्भवम विद्य, यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। तो उन्होंने व्याख्या किया कि क्या मतलब हुआ कि वह कर्म यज्ञ स्वरूप हैं जो लोकहित में बिना किसी स्वार्थ के किए जाते हैं। उन्होंने हवन के स्थान पर चरखा का प्रयोग किया। जैसे यज्ञ में हवन का प्रयोग किया जाता है स्वाहा, तो उन्होंने चरखा से सूत काटने को कहा, यही हमारा सामग्री है, ये शारीरिक श्रम का द्योतक है। चरखा शारीरिक श्रम का प्रतीक है। और तप के लिए उन्होंने कहा कि सत्य के लिए, सत्य के अनुसंधान के लिए कर्म करना भी तप है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक कर्म एक तप है, और कहा सत्य की उपासना ही मुझे राजनीति में लाती है। आज के राजनीतिज्ञों को, राजनीतिक विचारकों को गांधी जी के इस नित्य कर्म की व्याख्या से मार्गदर्शन लेना चाहिए। राजनीति कोई पेशा नहीं है, राजनीति कोई प्रोफेशन नहीं है, राजनीति कोई बिजनेस नहीं है। राजनीति एक लोक सेवा के लिए किया गया तपोमय जीवन है। अगर इस मार्ग पर स्वयं गांधी जी चले थे, उन्होंने देखिए प्रयोगवादी थे, उन्होंने इसका प्रयोग किया, गीता के सिद्धांतों का उस समय की परिस्थितियों में अपने जीवन में प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया, और कहा कि पॉलिटिक्स एक तप है, बिजनेस नहीं। तो दान सुपात्रों को अपनी अर्निंग कमाई से, अपनी अर्न कमाई से सुपात्रों को कुछ देना दान है। दान देते समय गीता में है सात्विक दान, राजसिक दान, तामसिक दान। का सात्विक दान यही है, समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, सबसे गरीब व्यक्ति है, उसके हित में अपनी ईमानदारी से जो हम अर्न करते हैं उसको डोनेट करना ही सच्चा दान है। तो उन्होंने नित्य कर्म की व्याख्या जो किया वो भी
अपने समय की या आज की परिस्थितियों के संदर्भ में किया। इसके अतिरिक्त नित्य कर्म के अलावा उन्होंने स्वदेशी की व्याख्या किया। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। ये कहा कि स्वदेशी, स्वधर्म का मतलब है स्व मीन्स आत्मा, तो स्वधर्म आत्मा का धर्म स्वदेशी से जोड़ा। अपने देश की बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग करना जो देश की अर्थव्यवस्था के हित में है। उन्होंने कहा कि हम मैनचेस्टर से बने हुए कपड़े खरीदते हैं तो अपने यहाँ के जुलाहों को खाने के लिए, मरने के लिए छोड़ देते हैं। महंगी चीजें खरीदते हैं या उनसे सस्ती चीजें, थोड़ा महंगा भी खरीद कर अगर हमें अपने देश के लोगों की अर्थव्यवस्था को ठीक करना है तो स्वधर्म है कि स्वदेशी चीजों का उपयोग करिए, स्वदेशी खरीदिए, स्वदेशी व्यवहार में लाइए। जब स्वदेशी आएगी तभी स्वराज्य आएगा। बिना स्वदेशी के, स्वदेशी का मतलब स्वदेशी अर्थव्यवस्था, स्वदेशी कल्चर, स्वदेशी संस्कृत, स्वदेशी भाषा, स्वदेशी, तब स्वदेशी मतलब स्वराज्य। केवल अंग्रेजों के चले जाने से स्वराज्य नहीं आएगा। ये तो यही है, उन्होंने कहा कि बाघ का स्वभाव बाघ को नहीं चाहते, यानी काले लोग गोरे लोगों के स्थान पर सत्तासीन हो जाएं, इससे स्वराज नहीं आएगा। जहां अंग्रेज बैठते थे वहीं आप बैठ जाइए। लेकिन स्वराज ने जो पाश्चात्य सभ्यता की आलोचना किया ही कहा है कि आप ये नहीं चाहते, आप ये चाहते हैं कि अंग्रेजों के स्थान पर आप शासन करें। जो व्यवस्था उन्होंने बनाया जब तक बदले, जब तक स्वदेशी नहीं आएगा तब तक स्वराज क्या मतलब होगा। और स्वराज की व्याख्या बाद में कई लोगों ने किया अनेक प्रकार से। गांधी जी ने स्वराज्य, स्व सेल्फ डिसिप्लिन, अपने व्यक्ति के लिए स्वराज्य है आत्मानुशासन, समाज के लिए स्वावलंबी होना, राज्य के लिए स्वशासन, सेल्फ रूल। तो स्वदेशी से स्वराज्य आएगा, स्वराज्य से सुशासन, गुड गवर्नेंस। जब तक व्यवस्था आप स्वयं नहीं करेंगे, सबसे बड़ा सुशासन आप स्वयं आत्मानुशासित हो। वैसे हमारा राज्य ऐसा हो कि कम से कम शासन करे, जनता को पूर्ण स्वतंत्रता हो और नैतिक हो लोग। इसको कुछ लोग यूटोपियन कह सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि जब तक स्वराज्य नहीं होगा, मॉरल राज्य नहीं, जब तक मॉरलिटी नहीं होगी लोगों में, तब तक केवल पुलिस के बल पर लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं किया सकता है। ये गुड गवर्नेंस के लिए सेल्फ डिसिप्लिन और मॉरल एटीट्यूड का डेवलपमेंट आवश्यक होगा। ये लिए स्वदेशी से स्वराज, स्वराज से सुशासन, गुड गवर्नेंस, एंड गुड गवर्नेंस से उनका राम राज्य ही है, जहां पर्यावरण प्रदूषित न हो, जहां नदियां, रामराज तुलसीदास का उन्होंने कोट किया है रामचरितमानस का, और जब राम राज्य आ जाएगा तो सर्वोदय होगा। इसलिए सर्वोदय की प्रक्रिया अंत्योदय से सर्वोदय की ओर है। सबसे गरीब व्यक्ति से लेकर के जो सबसे गरीब लोग हों उनके लिए कुछ दीजिए, और जो सबसे अमीर लोग हों वो स्वयं अपना उत्कर्ष नैतिक आचरण भी करें, उनका नैतिक चरित्र। ये चीज इन्होंने के सिद्धांत को धर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह की व्याख्या में कहा। शेष बातें गांधी जी की हैं। उन्होंने कहा कि अनासक्त योग ही अहिंसा है। प्रत्येक हिंसात्मक आचरण का कारण परिणाम होता है। ऑलमोस्ट जब हम परिणाम की ओर झुकते हैं, परिणाम पर आसक्त होते हैं, तब हिंसा और लोभ आता है। इसलिए स्वदेशी, स्वशासन, स्वराज्य ये तभी संभव होंगे जब हम अहिंसात्मक आचरण करेंगे, और अहिंसात्मक आचरण अनासक्ति भाव में समाहित हो जाता है। नेक्स्ट चीज गांधी का है सर्वधर्म समभाव। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता को या धार्मिक सहिष्णुता से अधिक महत्व सर्वधर्म समभाव को दिया, और उसका आधार भी गीता को माना। उनका यह कहना है किसी भी धर्म का जो सार तत्व है वही उस धर्म की गीता है। गांधी ने कहा किसी भी धर्म का, धर्म ग्रंथ का जो इसेंस है, चाहे वो कुरान हो, चाहे बाइबिल हो, जंदाबस्ता हो, या एनी रिलीजन, उसका जो स्क्रिप्चर का जो सार तत्व है वही उस धर्म की गीता है। इसलिए गीता सर्वधर्म, उनका गीता सर्वधर्म संभाव का ग्रंथ है। कम से कम जो भगवत गीता है उसमें आप देखें, आप
किसी भी वर्ण के अनुयायी हो, धर्मों की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं, उस समय जिस समय की गीता रचना है, ना तो यहूदी थे, ना पारसी थे, ना ईसाई थे, ना इस्लाम था, ये जितनी मजहबी परंपराएं कोई था ही नहीं जिसको सनातन धर्म को आज का हिंदू धर्म भी शुरू, कहीं हिंदू धर्म को उल्लेख वहां नहीं मिलता है। ये तो मॉडर्न कंसेप्ट है या कहीं इधर की अवधारणाएं हैं आगे आने वाली, लेकिन उस समय इस प्रकार की बातें नहीं थी कि इस मजहबी सिद्धांतों में। लेकिन वहां पर सारे आप ईसाइयों के सिद्धांत देखेंगे तो जैनियों के, बौद्धों के, सिखों के, किसी न किसी रूप में गीता में सबका समाहार है। आप बहुदेववाद हैं तो भी उन्होंने कहा अन्य देवी देवताओं की जो उपासना की जाती है वो विधि पूर्वक नहीं है, लेकिन अंत में अप्रूवल भगवान ही देते हैं किसी का मनोकामना की पूर्ति के लिए। लास्ट में कहा ईश्वर ही सब कुछ है। लेकिन जो श्रद्धा से किसी की उपासना करते हैं, और ये भी नहीं कोई आप यज्ञ आप बहुत बड़ा धन खर्च करिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल जो भी श्रद्धा पूर्वक आप अर्पित करते हैं मैं ग्रहण कर लेता। इससे सरल मार्ग और क्या होगा? और भी का सर्वधर्मान परित्यज्य, कुछ नहीं आता शरणागति आ जाइए। तो धर्म का जैसा खुलापन, सहजता, सरलता गीता में है, वो शायद कहीं हो, दुर्लभ है, इसलिए सर्वधर्म संभाव का भी ग्रंथ है। इसी प्रकार वर्ण व्यवस्था के बारे में गांधी का सिद्धांत था कि वर्ण का जो सिद्धांत है, ज्यादा समय हो रहा क्या, समाहार करते हैं थोड़ी देर में। वर्ण का जो सिद्धांत है वो वैज्ञानिक है। उन्होंने गीता के सिद्धांत को गुण चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, वर्णों का निर्धारण जात से नहीं, जन्म से नहीं, बल्कि कर्म से होता है, और कर्म का निर्धारण संस्कारों से होता है। गुण मीन सात्विक, रासिक, तामसिक। गीता में तीन प्रकार के भोजन की बात की है, सात्विक भोजन, रासिक भोजन, तामसिक भोजन। सात्विक कर्म, रासिक कर्म, तामसिक कर्म। सात्विक श्रद्धा, राजसी श्रद्धा और तामसी श्रद्धा। तो जिस प्रकार का आपका संस्कार होगा, जिस प्रकार का भोजन करेंगे, एक इन्फॉर्मिटी होनी चाहिए भोजन में, खान पान में, संस्कारों में, गुणों में, और तद अनुसार कर्म होता है। कर्म का आधार भी रुचि है, इसलिए योगा कर्मस कौशलम, कर्मों में कुशलता प्राप्त करना योग है। अनासक्ति इसलिए आवश्यक है कि लोग जब परिणाम पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो कर्म के फल प्राप्त करने का शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं, और उनका जो लगाव है वो कर्म से ज्यादा फल में हो जाता है, कंसंट्रेशन कर्म पर नहीं रहता है। लेकिन इसका तात्पर्य, गांधी जी कहते हैं, इसका तात्पर्य नहीं कर्म करते कार्य करने वालों को फल नहीं मिलेगा। वो कहा था गीता का निष्काम कर्मयोगी अतिकर्मी है, केवल उसका जो आसक्ति है वो फल में नहीं होती। फल में आसक्ति के कारण हम शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं फल की प्राप्ति का, और कर्म पर ध्यान, कर्म से विचलित हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने जो व्याख्या किया कर्म, विकर्म और अकर्म की, कर्म का उल्लेख गीता के दूसरे अध्याय में आता है, लेकिन आप बहुत टेक्निकल व्याख्या नहीं करेंगे। उनका कहना था कि कर्म करते समय अगर कर्तापन का अहंकार न हो तो कर्म में अकर्म की स्थिति होती है। कर्म करते हुए भी हम अकर्मी इसलिए होते हैं, हम मानते हैं कि कर्म शरीर से किया जाता है, और शरीर रजोगुण से उत्पन्न है, तमोगुण से, मतलब प्राकृतिक है, कर्म प्राकृतिक है। अहंकार भी मूढ़ात्मा कर्ता में मानते, अहंकार के कारण हम अपने को कर्ता मान लेते हैं। तो जब हम ईश्वरार्पण भाव से कर्म करते हैं तो कर्तापन का अहंकार शून्य हो जाता है। तो ये कर्म अकर्म की स्थिति है। अकर्म में भी कर्म होता है, कुछ लोग अकर्मण्य होते हैं लेकिन उनकी आसक्ति फलों में लगी रहती है, कर्म नहीं करेंगे फल सब चाहेंगे, तो न कर्म करते हुए भी अकर्मी होते हुए भी कर्म करते रहते हैं। इन सब की व्याख्या गांधी जी ने जो किया, ये तमाम उनके ग्रंथों में स्कैटर डब्बे में है। तमाम कुछ बातें व्याख्या विनोबा जी ने किया, कुछ राणा डी साहब ने किया, कुछ उन्होंने किया महादेव देसाई ने। तो गांधी जी के इन विचारों को हमने बहुत संक्षेप में प्रस्तुत किया, क्योंकि समय एक सीमा है। हमको कहा गया कि 45-50 मिनट पूरी बात खत्म कर लीजिएगा, तो लगभग 45 मिनट हो चुका है। शेष जो सुधी श्रोता लोग हैं उनके प्रति मैं आभार इसलिए व्यक्त करता हूं कि कोई कितना भी वक्ता बड़ा क्यों हो, लेकिन कोई सुनने वाला ना हो तो उसके बात का कोई वैल्यू नहीं रह जाती। अभी हमारे पास कुछ समय है,
अगर आप लोग इस पर कुछ और अपना विचार देना चाहें, समीक्षा देना चाहें, सुझाव देना चाहें या कुछ पूछना चाहें तो स्वागत है। इन्हीं शब्दों के साथ हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत बढ़िया लेक्चर दिया। और अभी ये प्रेजेंटेशन ओवर हो चुका है और यहाँ पे ऑफलाइन से भी लोग जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स, टीचर्स, और ऑनलाइन भी लोग जुड़े हुए हैं। सो नाउ क्वेश्चंस आर इनवाइटेड ऑन दिस लेक्चर। आप लोगों में से भी अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं सर। So anybody can ask question. Professor H.S. Upadhyay is a well-known scholar of Gandhian philosophy, and he has presented a holistic vision of Gandhiji. That is, he has talked about Sthit Pragya and how Gandhian ideals could be utilized in life, day-to-day life, how the current problems of society and nation could be looked into, and how we should emphasize on Swadharma, and we should first become Indian before becoming international person. So we have to look into our Indian cultureness, and that has to be emphasized. These are the points that Professor H.S. Upadhyay has emphasized, and no doubt this is a wonderful opportunity for all of us to listen Professor H.S. Upadhyay and then go through the recordings in the YouTube channel. So for the time being, sir is running short of time also, because I requested him yesterday only, and he has to go to some other lecture at 12 o'clock. So we have 3 minutes only. So maybe on some other occasion we'll have questions to put to him when he comes to our department after this Corona time is over. So thank you very much, sir, for being with us, and I'm grateful to everybody who has joined it here offline in the Department of Philosophy, University of Lucknow, and also grateful to those who have joined online and spared their time to listen to this lecture. Thank you everybody. Thank you Professor Upadhyay sir. थैंक यू सर बहुत धन्यवाद आप लोगों का सर। अच्छा प्रणाम सर।